हेलो फ्रेंड, आज हम मस्कीटो किलर यानी बैडमिंटन ये जो होता है मच्छर मारने के लिए उसका हम सर्किट डायग्राम और ये कैसे काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ हम समझेंगे। देखिए, मस्कीटो रैकेट में 4 वोल्ट का एक बैटरी होता है। हालांकि इसमें चार्जिंग सेक्शन का हम बात नहीं करेंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। हमने यहाँ पर चार्जर इस अलग से डाल दिया है एडाप्टर का और बैटरी को बाहर कर दिया है, तो चार्जर का हम वीडियो बाद में बताएंगे। पहले देखिए, मस्कीटो रैकेट में एक बैटरी होता है और एक पुश बटन होता है, पुश बटन नहीं, एक स्लाइडर स्विच होता है। यहाँ पर देखिए स्लाइडर स्विच होता है, एक स्लाइडर स्विच है। ये हमारा स्लाइडर स्विच का एक स्विच का मैंने सिंबल दे दिया हूँ, ये पुश बटन का सिंबल है। उसके बाद देखिए हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हमारा फिर एलईडी पर आता है और नेगेटिव ये रेजिस्टेंस पे आता है, जिससे ये हमारा ग्लो करेगा जब हम सर्किट को कंप्लीट करेंगे। सर्किट को कंप्लीट करेंगे तो हमारा एलईडी जलेगा। यहाँ पर जो है वोल्टेज आएगा, वोल्टेज करंट दोनों आएगा। और आगे देखिए हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसको आप गूगल भी कर सकते हैं। 1351 ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, डी 882 भी डाल सकते, इसमें लगा सकते हैं। इंग्लिश में बोले तो 1351 और इसको बोले तो डी 882 को हम ट्रांजिस्टर नंबर का पार्ट नंबर का हम ट्रांजिस्टर हम इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, और इसमें 1 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका मैंने शो नहीं किया। और देखिए तो ये जो है एक फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर है, हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। ये ट्रांसफार्मर हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है फ्लाईबैक, हाई फ्रीक्वेंसी पर ये काम करता है। चूँकि जो इसमें स्विचिंग होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी पर स्विचिंग होता है। जब हमारे क्या बोलते हैं इमीटर को हमने ये नेगेटिव आता है, नेगेटिव इमीटर को जाता है, उसी समय जो है इसमें कुछ माइनर करंट होता है, जिससे ये इसमें थोड़ा सा करंट आता है। और थोड़ा सा करंट आने से ये क्या बोलते हैं ये कॉइल चार्ज हो जाता है। ये कॉइल जैसे चार्ज हो जाएगा इसमें उसके बाद ईएमएफ बनेगा, तो ईएमएफ बनने से ये भी चार्ज होगा, जिससे ये फिर से क्या बोलते हैं ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। यही प्रक्रिया बार बार ऑन ऑफ का होता रहेगा, जिससे इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर में बार बार स्विचिंग करने से ही, पल्स देने से ट्रांसफार्मर ऑन हो जाता है। इसी सिद्धांत हमारा काम करता है। देखें, उसके बाद 101K का एक पीएफ कैपेसिटर लगा है, 3 kV का है। 101 का 3 kV का कैपेसिटर है, मतलब इतना रेंज तक ये वेयर करेगा। हालांकि 2000 तक ही वोल्टेज इसमें आता है। 3 kV बोले तो 3000 वोल्टेज इसमें वेयर करने की क्षमता है। तो आइए हम सर्किट की ओर भी देखते हैं, जो कि हमारा सर्किट है वो कैसे इसको बनाया गया है। देखिए, अब हम डायग्राम को तो देख लिए, इसके बाद हम सर्किट को देखते हैं। सर्किट को देखते हैं तो इसमें देखिए ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें जो है सप्लाई दे दिया गया है। ये हमारा हम जो है इसमें एक चार्जर लगाए हुए हैं, अलग से चार्जर लगाए हुए हैं, बैटरी को बाहर कर दिया है। चूँकि ये चार्जिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता था, ये 24 घंटे लगाने के बाद ही चार्ज होता था, तो मैंने एक चार्जर इसमें डाल दिया हूँ। तो उसके बाद इसमें चार्जर से हो करके एक पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर क्या बोलते हैं सर्किट में आया है। यहाँ पर 4 वोल्ट की बैटरी है, जो कि ये बैटरी को चार्ज करेगा। और इसी बैटरी से ही इसमें भी सप्लाई आया हुआ है। अब हम देखते हैं, ये चार्जिंग सेक्शन तो हमने हटा दिया है, चार्जिंग सेक्शन हमारे यूज का नहीं है। इसमें चार्जिंग सेक्शन भी दिया गया है, तो हमने चार्जिंग सेक्शन का यूज नहीं ले रहे हैं।
यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगाया है, तो हम उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें हम एक पॉजिटिव, देखिए इसको बारी पास से देखेंगे तो देखो ये पॉजिटिव है, देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये वायर जो है ब्लू कलर का गया है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये हमारा पॉजिटिव वाला जब हमारा क्या बोलते हैं स्लाइडर स्विच पे गया है, स्लाइडर स्विच हम जब ऑन करेंगे तो हमारा जो है सर्किट ऑन हो जाएगा। उसके बाद बगल में देखिए यहाँ पर एक पुश बटन दिया गया है। ये सर्किट हम इधर से करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक पुश बटन दिया गया है। ये पुश बटन से हमारा करंट फिर से यहाँ से ही बाईपास होगा। इसी के ज़रिए हमारा पहले ये ऑन करेंगे, उसके बाद ये प्रेस करेंगे, तभी जाकर हमारा बैट ऑन होगा। उसके बाद इसमें एक लाइट का फंक्शन दिया गया है। देखें, ये लाइट का फंक्शन दिया है। एकदम स्लाइड कर देंगे इस साइड तो ये लाइट ऑन हो जाएगा, और लाइट के साथ साथ ही हमारा बैट भी ऑन रहेगा। चूँकि अभी मैं इसका बैट का कनेक्शन निकाल दिया हूँ। तो देखें, ये अपना ये पुश बटन हो गया। ये हमारा लैंप के लिए चला जाता है। टॉर्च दिया गया है, आप इमरजेंसी लाइट भी यूज कर सकते हैं। ऐसा अभी कुछ मॉस्किटो रैकेट में ऐसा फीचर्स देने लगा है। तो आगे हम सर्किट को पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा सर्किट ये दिया गया था, हमारा ये एलईडी दिया गया है। एलईडी भी यहाँ पर मेंशन कर रहा है, एलईडी भी है यहाँ पर। सर्किट जैसे है वैसे ही हम इसको समझते चले जाएंगे, हमारा सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं चाहे जब भी। तो उसके बाद देखिए हमारा ये पुश बटन दिया गया है। पुश बटन से हमारा जो है पुश बटन से हमारा पॉजिटिव सप्लाई आया है। पॉजिटिव सप्लाई सीधा इसके पॉजिटिव सप्लाई इसके सीधा आया है कलेक्टर पॉइंट पे। ये बीच वाला इसका कलेक्टर पॉइंट है। ये देखिए ट्रैक से यहाँ से सीधा क्या बोलते हैं कलेक्टर पॉइंट पे आया है, और कलेक्टर पॉइंट पे आया है। और कलेक्टर पॉइंट से ही देखिए, यहाँ से कलेक्टर पॉइंट से ही उठा करके एक ये जो है ये कलेक्टर पॉइंट से ही इसके एक कॉइल पे आ गया है। ओके, एक कलेक्टर पॉइंट से एक कॉइल को चला गया है। कॉइल का दूसरा टर्मिनल से देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा करके, पीछे देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस लगा है। इसी के जस्ट पीछे ट्रैक करेंगे तो हमारा एक रेजिस्टेंस है 1K का, 1 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगा है। 1 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगा है। उसके बाद जो है यहाँ से ट्रैक हमारा सीधा उस बेस पे आ रहा है। ये बेस पे आ रहा है रेजिस्टेंस से सप्लाई बेस पे आ रहा है, जिससे जो है बेस पे अगर सप्लाई आएगी तभी तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। बिना बेस पे सप्लाई आए ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होगा। तो हमारे इसमें ट्रांसफार्मर में जो है पल्स नहीं बनेगा। तो ये जो है उसके बाद ये इसका कलेक्टर जो होता है, और इसका देखिए कलेक्टर ये जो माइनस का पॉइंट बना है, माइनस का सीधा आकर के इसके कॉइल पे लगा है, कॉइल पे गया है। इसका एक फ्लाई बैक जो कॉइल है, फ्लाई बैक कॉइल से एक स्टार्टिंग तो इसमें लग गया है। उसके बाद इंडिंग कॉइल जो है उसका एक ट्रैक आता हुआ किस पे लगा है हमारा इमीटर पे। ये हमारा पॉइंट इमीटर का है, इमीटर पे आ गया है। ट्रांजिस्टर हमारा देखें तो इस साइड से ऐसे दिखेगा। तो ये हमारा D882 ट्रांजिस्टर है, और D882 के जगह पर अगर 1351 लगाएंगे तो इसका पोलैरिटी एक्सचेंज कर देंगे। जैसे हमारा ये D882 इस पोजीशन पर लगा है, अगर हम 1351 लगाएंगे तो इसका पोलैरिटी ये इस साइड है। ये जो इसका सिल्वर पट्टी है ये इस साइड है, इसको हम एक्सचेंज करके उस साइड डाल देंगे।
उसके बाद हमारा बेस इमीटर कलेक्टर जो होता है वो थोड़ा सा एक्सचेंज होता है। उसके बाद हमारा ये क्या बोलते हैं, सेकेंडरी साइड में जहाँ भी हमारा स्टेप अप हो करके हाई वोल्टेज जनरेट होता है, ये एक्चुअली 500 तक वोल्टेज को ये बनाता है। उसके आगे ये इंक्रीज करता है। हमारा कैपेसिटर के द्वारा हमारा वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है। ये देखिए एक कैपेसिटर लगा है, इसका वैल्यू आप देख सकते हैं। तो देखिए कैमरा में जूम कर देता हूँ। इसका पार्ट नंबर हम बता दे रहे हैं। इसका पार्ट नंबर 101 के का है और 3 kV का ये कैपेसिटर है। 2 कैपेसिटर लगाया गया है, जैसे कि हमारा ये डायग्राम में दिख रहा है। ऐसे ही ये सेकेंडरी साइड हमारा ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है और यहाँ पर एक 3 kV का कैपेसिटर लगा है। 101 PF का है कैपेसिटर यहाँ पर लगाया गया है। ऐसा हमारा सर्किट है। हम समझते हैं, इसमें तो आपको कम समझ में आएगा, हमारा सर्किट से ज़्यादा समझ में आता है। हमारे सर्किट में वो उसमें अभी देखेंगे तो सिंबल पढ़ना आ जाएगा, तो वो भी ये सर्किट भी समझना आपको इजी रहेगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट में जब हमारा पल्स पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव पल्स होता है। यहाँ पर पॉजिटिव बना है, यहाँ पर नेगेटिव। जब यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो ये वाला कैपेसिटर जो होता है इसका पोलैरिटी पॉजिटिव ही रहेगा, इसका पोलैरिटी नेगेटिव रहेगा। ये कैपेसिटर हमारा ऑन हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। अब जैसे हमारा साइकिल दूसरा हो गया तो मेरा ये जो है यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो हमारा दूसरे साइड में जब यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो ये वाला डायोड तो ऑन ऑफ रहेगा। यहाँ पर जब पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से ये बाईपास हो करके ये वाला कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा। उसके बाद ये प्रोसीजर बार बार होता रहेगा, जिससे हमारा ये कैपेसिटर जो होता है ये इसके सीरीज में आ जाएगा, कॉइल के सीरीज में रहेगा। और यहाँ से हमको लगभग 2000 वोल्टेज के अप्रॉक्स हमको वोल्टेज मिलेगा, जो कि हाई वोल्टेज में ही हाई वोल्टेज है। इससे ज़्यादा हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो ह्यूमन बॉडी के लिए प्रॉब्लम होगा, इसीलिए 2 kV से ज़्यादा ये लोग वोल्टेज को हाई नहीं किए हैं। हम हाई कर सकते हैं इसमें, इसके सीरीज में कैपेसिटर और लगा करके फिर ये ऐसे ही सर्किट आगे करते करते 2 kV का कैपेसिटर लगा करके हम और इसको 2 kV के जगह सीरीज में लगा करके दो कैपेसिटर को सीरीज में लगा करके हम ज्वाइंट करेंगे। 4 kV तक लगभग वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, 4000 वोल्टेज तक वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। आज आइए इसको हम चेक करते हैं। ये हमारा बैटरी सेक्शन, बैटरी हमारा साइड में है, बगल में डाल दिए हैं। चार्जिंग प्रॉब्लम था इसीलिए चार्जर अंदर डाल करके बैटरी बाहर कर दी हमने। अभी देखिए यहाँ पर पुश बटन किधर गया है। ये मेरा सेक्शन जो है पहले हम इसको डिस्चार्ज करेंगे। देखिए ये हमारा, अब हम इसको चेक करेंगे। इसको पहले हम लाइट मोड में डाल देते हैं, इमरजेंसी लाइट भी जलने लगा है। अभी हम इसको जब प्रेस करते हैं तो लाइट हल्का डिम होता है। अब देखते हैं कैमरे में दिख रहा होगा, हल्का लाइट डिम हो रहा है। इसको प्रेस करने से ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। अभी हम इसको डिस्चार्ज करके भी दिखाएंगे आपको। देखें चट की आवाज़ आई। फिर हम इसको ऑन करेंगे, फिर करंट से ये चट की आवाज़ आएगी। फिर देखिए ये फिर से सर्किट को हम ऑन करते हैं, फिर से स्पार्किंग होता रहता है। अभी हमने ये इसका नेट का वायर निकाल चुका है। इसका कैपेसिटर भी थोड़ा पावर कम हो गया है, इसका कैपेसिटर भी चेंज करना है।
इसीलिए मैंने इसको खोला था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हमारा सर्किट कैसा है, हमारा बैट कैसे काम करता है। इसमें कुछ ख़राब होता नहीं है हमारा। ये कभी कभी जो है, अभी मैं डिस्चार्ज करता हूँ, नहीं तो हमको शॉक लगेगा तगड़ा सा। अगर हम इसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे हमको बहुत तगड़ा सा शॉक लगता है, जो कि एक बार तो बॉडी को हिला ही देता है। हम इसको भी ऑफ करेंगे, बाई चांस हमारा पुश बटन दब गया तो सर्किट ऑन हो जाएगा। तो हम देखिए इसमें कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। कभी कभी ये जो पुश बटन है हमारा रस्ट लग करके ये करंट को आउट नहीं करता है। कभी कभी ये कभी नहीं ख़राब होता। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे तो ये चलने लगता है फिर से। और पुश बटन ख़राब हो सकता है। दूसरे पुश बटन के बाद हमारा ये D882 जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है। उसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस 1K का है, वो भी ख़राब हो सकता है, या ओपन हो सकता है, या जल सकता है। वो भी ख़राब होने का चांस है। बहुत कम ही इसका ये फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर है, ये बहुत कम ख़राब होता है। हालांकि मार्केट में मिलता भी है, या दूसरे से अपने दूसरे सर्किट से निकाल सकते हैं। कभी हम इसको, ये ख़राब है कि सही है ट्रांसफार्मर, इसको भी हम चेक करेंगे। हमारे पास मल्टीमीटर रहेगा तो हम मल्टीमीटर से इसका सभी का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। जिस कॉइल का नहीं आएगा वो कॉइल ख़राब है। रिमाइंडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। उससे बढ़िया आप मार्केट से परचेज कर लेंगे नया ट्रांसफार्मर का। ये नया ट्रांसफार्मर फ्लाई बैक का जाएगा। इसको वाइंडिंग डालने से अच्छा है अपने नया ट्रांसफार्मर खरीद के इसमें फ्लाई बैक डाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमारा वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, ये बस लास्ट है। उसके बाद हम आपको चार्जिंग सेक्शन नहीं बताया था। चार्जिंग सेक्शन हम लास्ट में आपको बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमारा एक चार्जर है। चार्जर हालांकि इसमें फिट नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, इसको कट कर दिया। इसका रेक्टिफायर सेक्शन आगे था, उसको मैंने कट करके रेक्टिफायर सेक्शन हमने पॉजिटिव निगेटिव इसमें लगा दिया है। इसमें 4 डायोड है, 4 डायोड, एक फ्यूज रेजिस्टेंस लगाकर, फ्यूज रेजिस्टेंस दिख रहा होगा आपको। 4 डायोड इसके अंदर मैंने टेपिंग कर दिया है, चूँकि शॉर्ट सर्किट ना हो इसी स्टेपिंग कर दिया हूँ। ये तब बैठने लगा है। उसके बाद हमारा ये बैटरी का वायर है, पॉजिटिव निगेटिव, जूम करके देखें। ये LED है, चार्जिंग होने पर दिखता है। LED चार्जिंग होने पर दिखेगा हमारा। और ये हमारा चार्जिंग होने पर दिखेगा। इसके बाद एक डायोड लगा है। डायोड हमारे बैटरी पर लगा है। बैटरी पर ही डायोड आया है, पॉजिटिव सीरीज का डायोड बैटरी पर आया है, जिससे ये चार्ज करेगा। और वहीं से जो है रैकेट और बैटरी का सेम कनेक्शन हो गया है, पॉजिटिव निगेटिव का। उसके बाद हमारा बैट चार्ज भी होगा। ये क्या बोलते हैं, चलेगा अभी जो है। बैटरी चार्ज होने में यहाँ पर लगभग 1 से 2 घंटे लगता है, फुल चार्ज हो जाता है। लेड एसिड बैटरी है ये बैटरी भी देख लीजिए आप। ये अकारिया प्रो का बैटरी है। सील्ड लेड एसिड बैटरी है, रिचार्जेबल है। इसका पार्ट नंबर है RB455। आप डालेंगे तो गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा। 4 वोल्ट का है, 55.55 AH का है, मतलब 0.5 मिली एम्पियर का ये बैटरी है। लगभग 500 मिली एम्पियर का है। तो ये बैटरी तो छोटा है, 1 एम्पियर का बैटरी आप साइड में लगा रहे हैं तो 1 एम्पियर का भी बैटरी डाल सकते हैं। लेड एसिड का है, नहीं तो लिथियम का डाल सकते हैं। लिथियम ज़्यादा आपको चलेगा, क्योंकि मैंने बैटरी ये चार्जिंग एक्सचेंज कर दिया है चार्जिंग के लिए, तो मैंने
चार्जर अलग से लगा दिया है, तो मैं लिथियम आयन बैटरी भी डाल सकता हूँ। ओके, थैंक यू।